सीधे बैठना। क्या कर रहे हो बज़मी? इन बेचारे कबूतरों को। अरे ये बेचारे नहीं है, दिन भर मेरे घर के ओटे पर गंदगी करते रहते हैं। एक काम करो, अपने घर की छत पर एक बोर्ड लगा दो। कैसा बोर्ड? कबूतरों, यहाँ टट्टी करना मना है। चुप बैठो, आज छोड़ूंगा नहीं ना। नहीं यार, कबूतर बहुत मासूम परिंदा है और एक बार तो इसने रसूल खुदा की जान भी बचाई है। रसूल अल्लाह की जान? हाँ, हिजरत के दौरान गारे सौर में। तुम लोगों को ये सब कैसे पता? अरे हम लोगों का कम से कम थोड़ा बहुत मजहब की तरफ रुझान है। तुम तो बिल्कुल ला मजहब हो। मुसलमान हो लेकिन सिर्फ नाम के। बस करो, लेक्चर मत दो। चलो तुम लोग कहते हो तो नहीं मारता, लेकिन इन्हें नहीं छोड़ूंगा आज। किसे? अरे वो सामने बुढ़ऊ को देख रहे हो? बुढ़ऊ? अभी वो रहबर चाचा है। अरे काहे का रहबर, इनका बस चले तो अच्छे अच्छों को रास्ता बुला दे। अरे यार, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे जब भी मेरे पास से गुजरते हैं मुंह बुदबुदाते रहते हैं, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। अरे मुझे बला बोलते हैं, उस्ताद बज़मी को बला बोलते हैं। अब देखो ये बला इनकी जिंदगी में वो खला पैदा करेगी कि जिंदगी भर बिलबिलाते फिरेंगे। अभी नहीं यार, कहीं जोर से लगा गई तो मरा जाएगा। अरे मरने दो। हाय मर गया। इस कमबख्त ने मुझे मारा। कमबख्त नहीं चचा, ये बला है जो आज तुम्हारे सर पर सवार है। अरे कमबख्त मारे, तेरी ये शरारत है? अरे खुदा तुझे गारत करे, तुझे मौत आए। अरे पहले तुम्हें आएगी, वैसे भी एक पैर कब्र में लटकाए हुए हो। अरे मर्दूद, तुझे इतनी भी तमीज नहीं कि बुजुर्गों से किस तरह पेश आया जाता है। न जाने किस मनहूस घड़ी तू पैदा हुआ है। ठहर जा, अभी जाकर तेरे अब्बा से शिकायत करता हूँ मैं। हाँ जाइए, जी भरकर शिकायत कर लीजिएगा। वैसे भी मेरे अब्बा के बाद जो शिकायतों वाला रजिस्टर है ना, भर चुका है। अब उसमें कोई नई शिकायत दर्ज नहीं होती है। हाँ ठहर जा, जाता हूँ अभी तेरे अब्बा के पास। यार उस बेचारे बूढ़े को मारकर तुम्हें क्या मिला? कलेजे की ठंडक। कलेजा ठंडा हो गया यार आज। अब इस ठंडे कलेजे को गर्मा गर्म चाय से गरमाना चाहिए। चल सलमान, चाय मंगा। चाय? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। यार तुम्हारा तो सदा का रोना है, और ये सदा का फक्कड़ मुश्ताक। मेरे पास 3 रुपए है। अरे यार 3 रुपए में कहीं 3 कप चाय आएगी? कम से कम 15 रुपए चाहिए। अरे एक पैकेट बिस्किट भी मंगा लेंगे। मुझे ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। हो गया जुगाड़, बकरा आ रहा है। बकरा? हाँ सामने देखो, दड़ियल और उसका भाई आ रहा है। दड़ियल, हाँ जरा बात सुनो। मेरा नाम अनवर है और... अरे छोड़ो ना, नाम में क्या रखा है? बज़मी नाम है मेरा, लेकिन कोई अपनी बज़्म में मुझे बैठने तक नहीं देता। बज़्म में बैठने के लिए बज़्म के आदाब भी आने चाहिए, और तुम तो एक नंबर का लोफर हूँ, यही कहना चाहते हो ना? चलो इसी बात पे एक 20 का नोट निकालो। क्यों? अरे क्यों क्या, चाय पीनी है भाई हमको। मेरे पास नहीं है। अरे तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, अपनी जेब से दे दो। फिर? अरे वो जो हाथ में कटोरे की जगह गल्ले की पेटी लेकर कौमी और फलाई कामों के नाम पर भीख मांगते हो ना, उसमें से दे दो। बज़्मी, जबान संभालो। नहीं शाकार, हम अपनों पर हाथ नहीं उठाते। ना जाने कब इमाम इन्हें तौफीक दे दे और ये राह रास्त पर आ जाए। बज़्मी भाई, ये भीख नहीं, चंदा है जो मौला के चाहने वाले अपनी मर्जी से देते हैं। ये पैसा हमारे पास कौम की अमानत है और हम इसमें खयानत नहीं करते। अरे रहने दो, सब पता है मुझको। 20 जमा करते हो, 10 खर्च करते हो, बाकी के 10 हजम कर जाते हो। ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है, वरना हम तो जो जमा हो गया सो हो गया, जो कम पड़ा वो अपनी जेब से लगाकर फलाई और कौमी कामों में खर्च करते हैं। इमाम की विलादत की खुशी का जश्न मनाते हैं। काश तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाते। मुझे बख्शो, कौम का दर्द और इमाम की मोहब्बत मेरे दिल में है। मैं ये सब ढोंग और दिखावे का कायल नहीं हूँ। नहीं हो तो इंशाअल्लाह एक दिन हो जाओगे। कौन करेगा मुझे कायल? तुम करोगे? चले जाओ, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। कोट पतलून पहनकर मुल्लागिरी करते फिरते हो, दड़ियल कहीं के। देखो, दाढ़ी का मजाक नहीं उड़ाना, ये सुन्नत रसूल है। अरे जाओ ना बाबा, मेरा बाप मुझे नहीं समझा सका, तुम समझाओगे? हाँ, तुम्हें तो अब मौला ही समझाएंगे।
چلو شاکر. چلو ہوٹل میں چلو. مختار بھائی، صرف آپ جیسے شریف اور امام کے چاہنے والے کی اولاد ہے اس لیے چھوڑ دیا میں نے، ورنہ خدا کی قسم اسی چھڑی سے اسے مار مار کر اس کی چمڑی ادھیڑ دیا ہوتا. رہبر بھائی، بزمی نے جو آپ کے ساتھ میں بدتمیزی کی ہے اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. ارے نہیں مختار بھائی، بھلا آپ کیوں معافی مانگی؟ میں آپ سے یہ نہیں چاہتا. میں تو صرف آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ اس نالائق بزمی کو سمجھائیے، اسے سدھاریے. اب تو اسے مولا ہی سدھار سکتے ہیں، اور سچ کہوں تو اس کا قصور بھی نہیں. پیدا ہونے کے سال بھر بعد ہی وہاں کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا. اور آپ کو کیا سمجھانا کہ ماں کی گود ہی بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، جہاں سے وہ دین جانتا ہے، اچھے اخلاق اور اقدار سیکھتا ہے. السلام علیکم چاچا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاچا چندے کے لیے آئے، آپ جو بھی دے سکیں. ارے کیوں نہیں بیٹا، یہ لو. شکریہ. چاچا آپ ہاں بیٹا، کیوں نہیں. قومی اور فلاحی کاموں میں تو ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. یہ لو. بس چاچا، آپ بزرگوں کی دعا ساتھ ہے تو ہم فلاحی اور قومی کاموں کے ساتھ ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کا جشن بھی بنا لیتے ہیں. شکریہ چاچا. شکریہ کہہ کر ہمیں شرمندہ مت کرو بیٹا، مولا تمہیں اور توفیق دے. خدا حافظ چاچا. خدا حافظ. خدا. مختار بھائی، ایک یہ بچے ہیں، آپ کے پڑوسی بھی تو رہتے ہیں. ارے بزمی ان سے ہی کچھ سیکھ لے. دیکھو ان کو کیسے صبح سویرے اٹھ کر دعائے عہد پڑھتے ہیں، اور مختار بھائی ایسے لہجے اور ایسے بہر میں پڑھتے ہیں کہ دل و دماغ پرسکون ہو جاتا ہے. اور ہم دنیاوی الجھنوں سے نکل کر مولا کی نورانی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں بزمی کے لیے ہر مجلس، ہر امام باڑے، ہر نماز کے بعد میں یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے بیٹے بزمی کو نیک ہدایت دے، صراط مستقیم پر چلا، اور سدا محمد و آل محمد کے راستے میں گامزن رکھ. کیا امام زمانہ، میرے مولا و رہبر، آپ ہی کوئی ایسی صورت نکالیے کہ میرا بیٹا بزمی راہ راست پر آ جائے. آپ ہی نکالیے کوئی صورت، آپ ہی کوئی صورت نکالیے. آپ ہی کوئی صورت نکالیے کہ میرا بیٹا راہ راست پر آ جائے. یا امام زمانہ، میرے مولا رحمت. کیا ہوا بیٹا؟ کیا ہوا بیٹا؟ بیٹا کیا ہوا؟ کیا ہوا بیٹا؟ کیا ہوا بیٹا؟ میں کچھ کرتا ہوں. یا اللہ میری مدد کر، یا مولا، یا میرے رہبر، کچھ راستہ دکھاؤ، میری مدد کرو، میری مدد کرو. وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا. اس مشکل گھڑی میں انور میری مدد کر سکتا. ہاں، انور میری مدد کر سکتا. ارزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بیٹا انور، انور بیٹا،
बेटा दरवाजा खोलो। अनवर 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 बेटा, उसे बचा लो, उसे खुदा के लिए उसे बचा लो। किसे बचा लो चचा? क्या हुआ बेटा? बज़मी। क्या हुआ बज़मी को? बेटा उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसे बचा लो, खुदा के लिए उसे बचा लो। आप फिक्र मत करो चचा, चलिए जल्दी चलिए। हाँ चलो चलो। बज़मी बज़मी, क्या हो रहा है बज़मी? कहाँ दर्द है बज़मी? चचा चचा इसे अस्पताल ले जाना होगा। अस्पताल? जी, इधर पास में ही डॉक्टर यावर का नर्सिंग होम है। चलिए इसे ले जाते हैं, चलिए। चलो चलो बज़मी, आओ, उठो। थोड़ी हिम्मत करो बज़मी, उठो। चलो मौला साहब ठीक कर देंगे, आ जाओ। चलो हिम्मत करो थोड़ी सी, चलो आ जाओ। आप एडवांस जमा कीजिए तो ही हम इसे एडमिट कर सकते हैं। जमा कर देंगे, आप इसका इलाज तो शुरू कीजिए। जो फर्स्ट एड देनी थी वो हमने इसे दे दी, अब बगैर एडमिशन के हम इसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। भाई साहब आप देख रहे हैं इमरजेंसी केस है। अस्पतालों में इमरजेंसी केस ही आते हैं, और वैसे भी पैसों के मामले में डॉक्टर साहब बहुत सख्त हैं। अरे कब आएंगे आपके डॉक्टर साहब? कब से कह रहा हूं कि 1000 रुपए आप ले लीजिए, लेकिन आप है कि 10,000 के पीछे पड़े हुए। देखिए मेरी नौकरी का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है रशीद? सर ये सिर्फ 1000 रुपए दे रहे हैं एडवांस के। अब इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास इस वक्त, तो कहां से लाऊं? देखिए, चीखने चिल्लाने से या जज्बाती होने से बात नहीं बनती। हमने फर्स्ट एड कर दी है, अब आप इसे किसी सरकारी अस्पताल ले जाएं। डॉक्टर साहब मेहरबानी करके इसे एडमिट कर लीजिए। मैं वादा करता हूं कि आधे घंटे में पैसे जमा करवा दूंगा। लेकिन आधा घंटा मतलब आधा घंटा। रशीद। जी सर। इमरजेंसी वार्ड, आप मेरे साथ आइए। भाईजान आपने डॉक्टर से वादा तो कर लिया, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? घर में तो हमारे पास सिर्फ 1000-1500 रुपये ही हैं। शाकार, अलमारी में जो चंदे के पैसे जमा है वो और चंदे की पेटी भी ले आओ, जाओ। लेकिन भाईजान फलाई और कौमी कामों के लिए जमा किया हुआ चंदा है ना, ये भी हमारे कौम का फर्ज है। लेकिन भाईजान 15 शाबान नजदीक है, इन्हीं पैसों में से जो बचता है उससे हम हर साल इमाम ज़माने की विलादत की खुशी का जश्न मनाते हैं। उसकी फिक्र मत करो, मौला का जश्न मनाते हैं ना, वो ही कोई राह हमवार करेगा। फिलहाल तुम जल्दी जाओ, वरना ये पैसे के पुजारी बज़मी को कोई आधा चीर फाड़ कर कहीं सड़क पे ना फेंक दे। जाओ। ठीक है भाईजान। और हाँ, जाते जाते मुश्ताक और सलमान को भी खबर दे देना। जी भाई। जाओ जल्दी जाओ। देखिए, केस बहुत नाजुक हो गया है, अपेंडिक्स लीक कर चुका है, और अगर फट गया तो जहर। नहीं डॉक्टर साहब ऐसा मत कहिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। देखिए, फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? हाँ रशीद। जी सर। तुम इनसे फॉर्म वगैरह साइन करवा लो, और हाँ आप 10,000 रुपए और ऑपरेशन के लिए जमा करवा लीजिए। 10,000 रुपए और? नादे अली या मौला, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। चचा आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह मौला सब ठीक कर देंगे। कुल्लो हमें व गमें सयंजली बेअज़मतिक या अल्लाह बेनुबुव्वतिक या मुहम्मद बेबला। मेरा बच्चा कैसा है? मैंने अपना काम तो कर दिया, अब उसे दुआ की जरूरत है। मतलब डॉक्टर साहब मेरा बच्चा तो ठीक है ना? बेहोश है, अपेंडिक्स हमने वक्त पर निकाल लिया, लेकिन ऑपरेशन है, कुछ कहा नहीं जा सकता।
یا وسیع الحسن والخلف الحجاء ایها القائم المنتظر المهدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها بزمی ابا کیا ہو گیا تھا مجھ کو؟ کچھ نہیں بیٹا، اس تو انور نے تمہیں وقت پر ہسپتال پہنچا دیا، ورنہ انور نے؟ ہاں دعاؤں کی آواز بیٹا اسی کی ہے، وہ رہبر چاچا اور تمہارے سارے دوست تمہارے صحت یابی کے لیے دعائے توسل پڑھ رہے ہیں۔ اوہ میرے مولا مجھے معاف کر دیجیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے بیٹھیے۔ کیسے ہو بزمی؟ اچھا ہوں، بس تھوڑی سی بلوغی ہے۔ وہ اینستھیزیا کا اثر ہے۔ وہ تو اچھا ہے کہ وقت تو تمہارا آپریشن ہو گیا، ورنہ میں بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ آپریشن؟ ہاں، تمہارے اپینڈیسائٹس کا ایمرجنسی آپریشن کرنا پڑا۔ لیکن پیسے؟ ابا بیٹے تم آرام کرو، تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ اس وقت تم ذرا بھی فکر مت کرو، تمہارے دوستوں نے پیسے دے دیے ہیں۔ دوستوں نے؟ کس نے ابا؟ بیٹے تم آرام کرو، تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ نہیں بتائیے نا ابا۔ بیٹے انور نے سال بھر جو فلاحی کاموں کے لیے چندہ اکٹھا کرتا تھا، وہ سارا چندہ اس نے تمہاری جان بچانے کے لیے خرچ کر دیا۔ کیا؟ اور جو اس میں سے بچ جاتا تھا اس سے وہ جشن ولادت امام زمانہ کیا کرتا تھا۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ باہر ریسپشن پہ جو پیٹی پڑی ہے وہ چندے کی پیٹی ہے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب۔ ٹھیک ہے، اچھا چلتا ہوں، وقت پر دوائیاں دیتے رہنا۔ انور نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اتنی بڑی کہ زندگی بھر میں اس کا قرض نہیں اتار سکوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بزمی آپ کیسے ہو؟ اچھا ہوں، بلکہ زندہ ہوں، تمہاری مہربانیوں کی وجہ سے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سب مولا کا کرم تھا، میں تو ان کے لیے ایک ذریعہ بنا۔ نہیں بزمی، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ اب تم مجھے گنہگار کر رہے ہو۔ رہبر چچا، میں نے آپ کو بھی بہت ستایا، بڑی بدتمیزیاں کی آپ کے ساتھ، مجھے معاف کر دیجیے۔ نہیں بیٹا، تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، یہی بہت ہے۔ بزمی اس وقت تم کچھ مت سوچو۔ کیسے کچھ نہ سوچو؟ میں نے تمہیں اتنا ستایا، برا بھلا کا مذاق اڑایا تمہارا، اور تم نے میری جان بچائی۔
मुझे नई जिंदगी बख्शी। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। नई जिंदगी भी उसी ने तुम्हें बख्शी है, इमाम जमाना के सदके में। अब अगर तुम शुक्र अदा करना चाहते हो तो माजी को भूल जाओ और इस नई जिंदगी को नेक और अच्छे काम के लिए वक्फ कर दो। क्या मैं तुम्हारे जैसा बन सकता हूँ? क्यों नहीं बन सकते? क्या मैं इस उम्र में भी इल्म हासिल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। मुझे देखो, मैं आज भी बहुत कुछ सीखता हूँ। और तुम्हें पता है बज़मी, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है कि जो शख्स इल्म के लिए निकलता है, फरिश्ते उसकी राह में अपने पर बिछा देते हैं। तुम कितनी अच्छी बातें करते हो अनवर। नियत साफ और अकीदा कामिल हो तो बातें खुद ब खुद अच्छी निकलती हैं। चलो, इस वक्त तुम ज्यादा टेंशन मत लो, आराम करो। लेकिन अनवर, अब मौला के जश्न का क्या होगा? सारे पैसे तो अस्पताल की फीस में चले गए। कहा ना, तुम टेंशन मत लो। हमने पैसे एक नेक मसरफ के लिए खर्च किए हैं। और रहा जश्न का सवाल, तो मेरा ये अकीदा है कि जिसकी राह में खर्च किए हैं वो ही कोई जरिया बनाएंगे। मौला से यही दुआ है कि मुझे जल्द से एहतियात कर दे, ताकि मैं जश्न के कामों में तुम्हारी मदद कर सकूं। इलाही आमीन। शाकार, क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। भाईजान, सिर्फ 2 दिन बचे हैं जश्न के लिए। अब तक कोई इंतजाम नहीं हो सका। शाकार, हमने पैसे एक नेक जज्बे के तहत अच्छे मसरफ में खर्च किए हैं, इसलिए मेरा दिल पुरसुकून है और दिमाग कहता है कि कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? बात अकीदे की है, एतकाद की है। दिल में अकीदा पुख्ता हो तो दिमाग मुस्तकबिल की निशानदेही करता है। अनवर भाई, आओ आओ। क्या बात है? तुम्हारे चेहरे क्यों इतने लटके हुए हैं? अनवर भाई, हमने हत्तल इम्कान कोशिश की, पर कुछ नहीं हो सका। मेरी अम्मी ने जब ये सुना कि इस साल जश्न नहीं होगा तो वो रो पड़ी। और क्या? और उन्होंने अपना ये सोने का कंगन तुम्हें देने के लिए दिया है कि तुम इसे बेचकर जश्न के अखराजात पूरे करो। मेरे अब्बू का तो तुम्हें पता है, चल नहीं पाते, इसलिए हर महीने व्हीलचेयर के लिए पैसे जमा कर रहे थे। जी उन्होंने जी। मुझे माफ कर दो अनवर भाई, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मौला के जश्न में दुश्वारियां मेरी वजह से आ रही हैं। नहीं बज़मी, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी वजह से हमें एक नया जोश, एक नई उमंग जाग उठी है। आप ही बताइए अब हम क्या करें? जिन लोग से चंदा ले चुके हैं उनके पास दोबारा जा नहीं सकते, और हमारी बस्ती में जो साहिब हस्ती हैं वो दुनियावी मस्ती में मस्त हैं, इसलिए दीन के कामों में आगे नहीं आते, वरना ये परेशानी आती ही नहीं। आओ हम सब मिलकर बारगाह इमाम में इल्तिजा करते हैं कि वह हमारी मुश्किलों को आसान करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यका अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्या। डॉक्टर, ये सब मिडिल क्लास के लोग हैं, इन्हें इमाम से कितनी अकीदत है, ये अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर करने को तैयार है। और तुम तो मौला के सदके में साहिब हैसियत हो, तुम दीन और दुनिया के लिए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। क्या जिंदगी बचाना सिर्फ उन बच्चों का फर्ज था?
क्या जश्न विलादत इमाम जमाना का एहतमाम करना सिर्फ उन बच्चों का फर्ज है? फिर तुम्हारी पहचान क्या है? शिया? तुम तो शिया भी नहीं, सिर्फ खुदगर्ज हो, खुदगर्ज। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। मैं इस वक्त अपने किसी मरीज के घर नहीं आया हूं, बल्कि उस बारगाह में आया हूं जहां इमाम के चाहने वाले रहते हैं। हम कुछ समझे नहीं। बच्चों, तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी शिया हूं, लेकिन शिया होने का हक अदा नहीं कर रहा था। तुम लोगों का जज्बा देखकर मुझे भी यह लगा कि दीन के लिए मेरा भी कुछ फर्ज है, और वही फर्ज मुझे यहां खींच लाया है। यह हमारी खुशकिस्मती है डॉक्टर साहब। बारगाह इमाम में कोई खुशकिस्मत या बदकिस्मत नहीं होता, सब बराबर होते हैं। ये चंदे की पेटी खाली है, और खाली पेटी अच्छी नहीं लगती। हम अपने बच्चों की सालगिरह पर तो हजारों रुपए फूंक देते हैं, फिर यह तो मौला की विलादत का जश्न है, इसे तो बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। ये 50,000 रुपए की हकीर रकम है। 25,000 रुपए फलाही कामों के लिए और 25,000 रुपए मेरी तरफ से मौला के नजर में। डॉक्टर साहब, अगर आप जैसे हमारे कौम के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन मौला की विलादत की जश्न की खुशी में हमारी मदद करें तो हमारी कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब हम गरीबों का ही जज्बा देखिए ना। मुश्ताक की अम्मी ने अपने हाथों के कंगन उतारकर मौला की विलादत की खुशी का जश्न मनाने के लिए दिए। हम तुम्हारी अम्मी का ये कंगन मौला को हदिया करके मौला की तरफ से उन्हें वापस करते हैं, क्योंकि मौला ने गैब से इंतजाम कर दिया है। और सलमान, तुम्हारे अब्बू ने अब तक जो व्हीलचेयर के लिए पैसे जमा किए थे वो हम इस चंदे की पेटी में डाल देते हैं, और ये ऐलान करते हैं कि जश्न के दिन एसोसिएशन ऑफ शियाज यूथ की जानिब से उन्हें एक व्हीलचेयर डोनेट की जाएगी। अल्लाह तुम नौजवानों को और तौफीक दे। जब इमाम आएंगे महफिलें जमाएंगे, जब इमाम आएंगे बामुदर सजाएंगे, जब इमाम आएंगे जश्न हम मनाएंगे, जब इमाम आएंगे, जब इमाम आएंगे, जब इमाम आएंगे।